नमस्कार, कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और टॉप 5 न्यूज लेकर हाजिर हैं हम। और टॉप 5 न्यूज में दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। सबसे पहले बात हम करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से दिल्ली में ईडी ऑफिस में पूछताछ हुई है और उनसे दिल्ली की शराब नीति के मामले में पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। केसीआर को आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे केटीआर और तेलंगाना सरकार में मंत्री टी हरीश राव को दिल्ली भेजा है। कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वहां जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाता है। और आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को एक पार्टी मीटिंग में केसीआर ने कहा कि पूछताछ के बाद ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने उन्हें समन भेजा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर आज नहीं गए। और आपको बता दें कि इससे पहले 4 फरवरी को उन्हें भेजा गया था और बताया जा रहा है कि तेजस्वी की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम साथ आते हैं तो रेड शुरू हो जाती है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था और अब 5 साल बाद भी वही हो रहा है। इधर बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश और लालू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने नौकरी के बदले जमीन ली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और बात झारखंड की करेंगे। झारखंड में डीजीपी ने एक विशेष बैठक बुलाई और इस बैठक में एडीजी, डीआईजी, आईजी और सभी जिलों के एसपी शामिल हुए। और इस बैठक में नक्सल समस्या पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो क्राइम कंट्रोल है उस पर चर्चा की गई। साथ ही जो पेंडिंग केसेस है उसको लेकर भी उसमें चर्चा हुई कि जल्द से जल्द इन सभी मामलों को कैसे निपटारा किया जाए और जो क्राइम की स्थिति है फिलहाल झारखंड में उस पर कैसे लगाम लगाया जाए और क्राइम कंट्रोल कैसे बखूबी किया जाए, इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। वैशाली जिले का कुख्यात लुटेरा पकड़ाया है और एसटीएफ ने इसे पकड़ा है। पटना से इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार कुख्यात अपराधी का नाम जितेंद्र सैनी है। इस कुख्यात ने अपने साथियों के साथ 3 साल पहले कैश लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात वैशाली जिले के भगवानपुर में हुई थी और रोहुआ चक के इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी है। और 18 फरवरी 2020 को जितेंद्र सैनी हथियार से लैश होकर अपने साथी अपराधियों के सीएसपी संचालक को हथियार के बल पर अपने कब्जे में लिया और गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी संचालक को इस वक्त अपराधियों ने दी थी। बिहार दिवस को लेकर सरकार तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर खास कार्यक्रम किया जाएगा। और पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह 2023 की पूर्व तैयारी की जाने लगी है। ये 3 दिवसीय समारोह 22, 23 और 24 मार्च को होगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से कई निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत आज गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गांधी मैदान में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार की अध्यक्षता में पटना आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल के द्वारा बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार दिवस कार्यक्रम की पूर्व सारी तैयारियों के लिए मॉर्निंग वॉकर्स को छोड़कर अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को गांधी मैदान में रोका गया है। तो टॉप 5 न्यूज में आज बस इतना ही। और इसी तरीके के न्यूज के लिए आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल टॉप 5 न्यूज में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।